हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क और इसमें अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन लेयर को। इससे पहले हमने लगभग लगभग सभी लेयर को कंप्लीट कर लिए हैं और एक लास्ट हमारा लेयर जो है वो है एप्लीकेशन लेयर। तो इसको भी हम लोग फटाफट से समझ लेते हैं। इसमें मेनली आपको जो है वो याद करने वाला चीज़ मिलेगा, मतलब समझने वाला कम है लेकिन याद करने वाला इसमें आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही पहले बता देते हैं ताकि आप सब कुछ जो है वो अच्छे से ध्यान देंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर में हम लोग को क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ना है जो कि एप्लीकेशन लेयर पे क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे कि एसएमटीपी हो गया जो कि ईमेल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद हो गया डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, जिसका हम लोग जो है डोमेन नेम से आईपी नेम में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। फिर हो गया एफटीपी, जो भी फाइल आप ट्रांसफ़र करते हैं वो एफटीपी प्रोटोकॉल के जरिए होता है। फिर आता है एचटीटीपी जो कि वेब सर्विस होता है, उसमें ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है। फिर होता है पीओपी जो कि डाउनलोड हम लोग कुछ भी करते हैं, ईमेल डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे जो है पीओपी एक प्रोटोकॉल है, वो वहाँ पे रन होता है। तो यही सभी प्रोटोकॉल्स को हमको अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ईमेल। ईमेल जैसे कि आपको पता होता है, हमको कुछ कुछ लिखना होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये ईमेल है ना, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये याद रखिएगा। बहुत लोग को ईमेल लगता है पूरा नाम है, लेकिन ईमेल पूरा नाम नहीं है, ईमेल आधा नाम है। उसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक ई फॉर और ए मेल। ठीक है, तो हम लोग एस एम टी पी के जरिए क्या करते हैं, और ईमेल के लिए हमारा जो यूज़ होता है वो होता है एस एम टी पी प्रोटोकॉल यूज़। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पुश करते हैं ईमेल को, और उसके बाद हम लोग जो है अपना जहाँ पे भेजना होता है वहाँ पे भेज देते हैं, और वहाँ से जो वो है डाउनलोड कर लेता है पीओपी और आईएमपीए के जरिए। ठीक है, चलिए समझते हैं इस एस एम टी पी प्रोटोकॉल्स को और समझते हैं ईमेल को। तो एसएमटीपी ट्रांसफर द मेल फ्रॉम सेंडर मेल सर्वर टू रिसीवर मेल सर्वर। एसएमटीपी हमारा इसके लिए जो होता है वो जिम्मेवारी होता है इसका कि वो जो है ईमेल को सेंडर के सर्वर से लेके रिसीवर के सर्वर तक पहुंचाना। वाइल सेंडिंग द मेल एसएमटीपी इज यूज टू टाइम्स, दो टाइम्स एक बार यूज होता है। एक तो हमारे पास सेंडर जो है वहाँ पे यूज होता है, फिर हमारे पास जो है रिसीवर के सर्वर में यूज होता है। टू रिसीव और डाउनलोड द ईमेल, another protocol न्यूज बिटवीन द रिसीवर मेल सर्वर एंड द, मोस्ट कॉमनली हम लोग जो है पीओपी यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग जो है IMAP4 यूज़ करते हैं डाउनलोडिंग करने के लिए मेल को। एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एसएमटी का पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसका पोर्ट नंबर होता है 25। ये याद रखिएगा, कम से कम उसका नाम याद रखिएगा और उसका पोर्ट नंबर याद रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा टीसीपी पे होता है। यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट होता है, एक होता है यूज़र अर्जेंट यूए, एक होता है मेल ट्रांसफर अर्जेंट एमटीए। तो ये दोनों के जरिए हम लोग जो है करते हैं। यूजर एजेंट प्रिपेयर द मैसेज, क्रिएट द इन्वॉल्व एंड पुट द मैसेज इन द इन्वॉल्व, ये हमारा जो है ये यूए करता है। मेल ट्रांसफर एजेंट ट्रांसफर द मेल अक्रॉस द इंटरनेट, दैट मीन्स एक्चुअल मेल ट्रांसफर इज डन थ्रू एमटीए। To send message, system must have client MTA and the receiver mail must have the MTA. SMTP is text-based protocol, ये text-based है। With the help of SMTP and POP we can send only text message, ये याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि SMTP के जरिए और POP के जरिए केवल केवल और केवल हम जो है टेक्स्ट वाला मेल को ही कर सकते हैं कांड, मतलब उसी को हम भेज सकते हैं और उसी को हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग वीडियो, ऑडियो ये सब चीज़ नहीं भेज सकते हैं, इमेज नहीं भेज सकते हैं इस एसएमटीपी के ज़रिए, ये इसका लिमिटेशन है। जब हमको ये करना होता है तब हम लोग जो है दूसरा चीज़ का यूज़ कर लेते हैं। उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा-सा यहाँ पे हम लोग जो है अपने चाँद वाले मुखड़ा को ये जो है यहाँ पे हटाएँगे, क्योंकि गया है लाइट कट। हटता किधर से है भाई? ओके, हट गया। चलिए इसी को करते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। आई एम, ये जो है हमारा, जो हम ये भी क्या बोले, अभी हम जस्ट बोले हैं कि एसएमटीपी जो है हमारा वो सफिशियंट नहीं है, केवल और केवल हम जो है बाइनरी वाले चीज़ें को ही हम वहाँ पे भेज सकते हैं। यही बोले हैं, बिल्कुल बाइनरी मतलब वही टेक्स्ट वाला चीज़ को। लेकिन अगर हमको जो है वीडियो, ऑडियो ये सब भी भेजना होगा तब हम क्या करते हैं, तब हमारा जो है
ये जो है MIME मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, इसका रिक्वायरमेंट होता है। केवल और केवल SMTP के जरिए हम यह काम नहीं कर सकते हैं। केवल टेक्स्ट बेस्ड जो हमारा है मेल, उसी को हम लोग भेज सकते हैं। लेकिन हमको वीडियो, ऑडियो, इमेज वगैरह सब कुछ अगर भेजना हो तो हम जो है MIME का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास SMTP जो है वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। ओके, ये जो हमारा है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, इसी के बारे में थोड़ा सा पॉइंट है। इन बैंड प्रोटोकॉल है। ये सारी चीज़ें SMTP के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। एक नोट पॉइंट क्या, ट्रांसफर द मैसेज फ्रॉम सेंडिंग मेल सर्वर टू द रिसीविंग मेल सर्वर इज डन थ्रू SMTP। फाइनली मैसेज फ्रॉम रिसीविंग सर्वर टू वेब इज डन थ्रू HTTP। वो तो पता ही होगा कि जब भी वेबसाइट वाला काम आएगा वो HTTP होगा ही होगा। अब आते हैं थोड़ा सा जो है POP3 पे, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ये जो 3 है ना, ये वर्जन 3 यूज आता है। P का मतलब पोस्ट, O का मतलब ऑफिस, P का मतलब प्रोटोकॉल। इट इज़ अ मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इट इज़ पुल प्रोटोकॉल। POP3 यूज पोर्ट नंबर 110, याद रखिएगा। ये मेरा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। यूज परसिस्टेंट TCP कनेक्शन। स्टेटफुल होता है, इनबाउंड होता है। ये सब चीज़ हमारा जो है POP का बारे में है। और हमको मेल डाउनलोड करने के लिए इसका हम लोग जो है यूज़ करते हैं। ओके, POP हैज़ टू मोड, द डिलीट मोड एंड कीप मोड। दो मोड होता है इसमें। डिलीट मोड क्या करता है, इन द डिलीट मोड द मैसेज इज डिलीटेड फ्रॉम द मेल बॉक्स आफ्टर द रिट्रीवल। कीप मोड क्या करता है, मेल रिमेन द मेल बॉक्स आफ्टर रिट्रीवल। तो POP के पास दो मोड होता है, एक डिलीट वाला और एक कीप वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रोटोकॉल पे आते हैं जो कि है IMAP4, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4। IMAP4 इज सिमिलर टू POP बट इज हैज़ मोर फीचर। इसमें क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा फीचर है, मोर पावरफुल है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, लेकिन है POP जैसा ही। मतलब मेल को क्या करेगा, सिंपल सा डाउनलोड करने वाला काम करता है, लेकिन उससे थोड़ा सा ये पावरफुल है। यहाँ पे यूज़र क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, रीनेम कर सकता है मेल बॉक्स के अंदर में, ये सारी चीज़ यहाँ पे जो है कर सकता है। और यहाँ पे जो है यूज़र जो है वो पार्शियली डाउनलोड भी कर सकता है, लेकिन POP में पार्शियली डाउनलोड नहीं कर सकता था, पूरा का पूरा डाउनलोड वहाँ पे करना पड़ता था। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पुल प्रोटोकॉल है। ये जो पोर्ट नंबर 143 यूज करता है, याद रखिएगा। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, यूज करता है परसिस्टेंट TCP कनेक्शन को। स्टेटफुल है, इनबाउंड प्रोटोकॉल है। अब थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लीजिएगा दोनों के बीच में क्या है। तो यहाँ पे हम जो है सिंगल डिवाइस और यहाँ पे मल्टीपल डिवाइस यूज कर सकते हैं। हम लोग जो है यहाँ पे जैसे कि बताया क्या, यहाँ पे हम लोग पार्शियली अलाउ नहीं करते, लेकिन यहाँ पे लोग पार्शियली अलाउ करते हैं। तो ये कुछ कुछ डिफरेंस है, एक बार पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम थोड़ा सा जो है, जैसे कि यहाँ पे जो है इसको कन्वर्ट वगैरह किया गया है। ओके, ये भी कन्वर्ट ही किया गया है। ये ऑलरेडी आपको पता होगा कि हम लोग जो है कन्वर्ट कर सकते हैं OBCD के जरिए जो है, उसको इनक्रिप्शन कहते हैं ना, इनक्रिप्शन हम लोग जो है कर सकते हैं। अब थोड़ा सा जो है इसके कमांड की बात करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वगैरह में कमांड भी आ जाता है कि ये किसका कमांड है, इसका क्या यूज है, ये सब चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। चलिए थोड़ा सा कमांड की भी बात कर लेते हैं, SMTP कमांड। तो इसका जो है एक हेलो कमांड होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है इटसेल्फ को। मेल फ्रॉम एक कमांड होता है, आइडेंटिफाई द सेंडर द मैसेज। उसके बाद है रिसिप्ट टू, जो भी रिसिप्ट वाला है वहाँ पे। फिर डाटा है, सेंड एक्चुअल मैसेज। क्विट है, टर्मिनेट। रीसेट है, अबॉर्ट करने के लिए। वेरीफाई है तो एड्रेस वेरीफाई करने के लिए। नूप है, यहाँ पे स्टेटस चेक करता है। टर्न है जो कि स्विच करता है सेंडर से रिसिप्ट में। उसके बाद है एक्सप्लेन, जहाँ पे हमारे पास एक्सपेंड करेगा मेल लिस्ट को, एक्सपेंड। उसके बाद हेल्प है जो कि हमारे पास हेल्प वाला जो भी काम होता है। फिर है सेंड फ्रॉम, स्मॉल फ्रॉम, स्मेल फ्रॉम, ये सब चीज़ इसका होता है। उसके बाद थोड़ा सा अब हम DNS की बात कर लेते हैं, डोमेन नेम सिस्टम का। तो ये जो होता है हमारे पास IP को, डोमेन नेम को क्या करता है, IP में कन्वर्ट करने का काम करता है ये प्रोटोकॉल। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास जो मेनली डोमेन नेम यूज़ किया जाता है, जैसे कि yahoo.com आप सुने होंगे। कॉम एक हमारे पास जो होता है DNS होता है। फिर कोई भी एजुकेशनल के लिए होता है edu.edu, देखे होंगे वेबसाइट में। फिर अगर आप देखे होंगे हमारे पास जो है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए .org लिखा हुआ रहता है।
उसके बाद हमारे पास जो है मिलिट्री के लिए .mil देखे होंगे लिखा हुआ, फिर देखे होंगे नेट, देखे होंगे .net, फिर देखे होंगे .gov भी देखे होंगे गवर्नमेंट वाला साइट में। तो ये सब जो है हमारे पास DNS का एक्सटेंशन है। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे रूट डोमेन नेम सर्वर है हमारे पास, फिर इससे जो है हमारे पास कॉम हो गया, org हो गया, adb हो गया, ये सब हमारा जो है ये टॉप लेवल डोमेन नेम सर्वर हो गया। फिर इससे ये सब कनेक्टेड है, ये सब कनेक्टेड है, ये सब कनेक्टेड है। तो ये सब हमारा हुआ जो है डोमेन नेम सिस्टम। आई होप आपको ये डोमेन नेम सिस्टम समझ में आया होगा। ये जो है हमारे पास DNS यूज़ करता है UDP को पोर्ट नंबर 53 पे। यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं पहला नंबर पे क्या होता है, वो लोकल डोमेन नेम सिस्टम में या कोई एक होस्ट है जो कि कुछ को ओपन करना चाहता है, तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, वो जाएगा लोकल वाले में, लोकल वाले से जाएगा रूट सर्वर में, रूट से फिर से आएगा लोकल वाले में, लोकल से फिर से जाएगा टॉप लेवल में, फिर वहाँ से आएगा वापस, फिर आएगा जो है हमारे पास वेबसाइट में, फिर आएगा लोकल पे, फिर उसको मिलेगा। तो यहाँ पे आइटरेटिव है, वहाँ पे जाओ, फिर यहाँ पे, और फिर वहाँ पे जाओ, फिर यहाँ पे, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो चलते रहो। सेम उसी तरह से हमारा रिकर्सिव होता है। तो यहाँ पे क्या करता है, आता है, जाता है, फिर नीचे चला जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, इस तरह से आइटरेटिव चलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बार बार आता जाता, आता जाता नहीं है एक ही पे। ठीक है, तो ये हमारा हुआ इसके बारे में। फिर आता है हमारे पास FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल दो पोर्ट नंबर को यूज़ करता है, 20 और 21 को। 20 का मतलब होता है हमारे पास डाटा कनेक्शन पोर्ट, उसके बाद हमारे पास 21 का मतलब होता है कंट्रोल कनेक्शन। तो याद रखिएगा ये जो FTP है कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करता है, कौन से पोर्ट नंबर का यूज़ करता है और किसका क्या काम है। ठीक है, जब भी हम फाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो FTP प्रोटोकॉल से के जरिए ही हम लोग जो है करते हैं। ओके, समझ में आया। FTP में जो भी कमांड यूज़ होता है, यूज़र होता है, पास होता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होता है, ये सब कुछ कुछ कमांड है, एक दो याद रखिएगा, अपना काम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है HTTP प्रोटोकॉल। ये तो आपको पता ही होगा, पोर्ट नंबर 80 यूज़ करता है, याद रख, अगर नहीं याद है तो याद रख लीजिएगा, सबका पोर्ट नंबर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये हमारा जो है 2 टाइप्स का प्रोटोकॉल इसमें होता है, एक होता है नॉन परसिस्टेंट 1.0, एक होता है परसिस्टेंट 1.1। ठीक है, दोनों के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, तो ये PDF आपको शेयर कर दिया जाएगा, तो वहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और उसके रिलेटेड यहाँ पे प्रोटोकॉल जैसे कि गेट हो गया, हेड हो गया, पुट हो गया, पोस्ट हो गया, ट्रैश हो गया, डिलीट, कॉन्टैक्ट ऑप्शन, ये सब अलग अलग प्रोटोकॉल्स है उसका। अब यहाँ पे इसको याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कभी कभी, ये इंपॉर्टेंट है। और एक और टेबल यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टेबल जो है आपका एप्लीकेशन लेयर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी दो स्लाइड से आएगा। DNS है, पोर्ट नंबर 53 यूज़ करता है, UDP प्रोटोकॉल को यूज़ करता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। HTTP 80 TCP को यूज़ करता है। FTP 30-21 अभी हमने देखा, ये TCP का यूज़ करता है। SMTP 25 TCP का यूज़ करता है। POP 110 TCP का यूज़ करता है। SNMP 161 162 UDP का यूज़ करता है। TFTP 69 UDP का यूज़ करता है। IMAP 143 TCP का यूज़ करता है। टेलनेट 23 TCP का यूज़ करता है। DHCP ये जो है 67-68 UDP का यूज़ करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा यहाँ पे सब कुछ लिख दिया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जैसे कि DNS हो गया, हमारे पास क्या है, ये स्टेटलेस है, UDP का यूज़ करते हैं, कनेक्शन लेस है, नॉन परसिस्टेंट है, पोर्ट नंबर 53 और इनबैंड है। HTTP की बात करें तो स्टेटलेस है, TCP का यूज़ करते हैं, कनेक्शन लेस है। HTTP 1.0 हमारे पास नॉन परसिस्टेंट है, और HTTP 1.1 जो है वो परसिस्टेंट है। 80 इसका पोर्ट नंबर है, इनबैंड है। SMTP का बात करें तो स्टेटलेस है, TCP है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, परसिस्टेंट है, पुश, यहाँ पे हम लोग पुश करते हैं, और ये 25 पोर्ट इसका नंबर है, और इनबाउंड है ये। स्टेटफुल है, POP का बात करें तो TCP है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, परसिस्टेंट है, पुल 110 इनबाउंड। IMAP का बात करें तो स्टेटफुल है, TCP कनेक्शन ओरिएंटेड, परसिस्टेंट, पुल 143 इनबाउंड। उसके बाद FTP स्टेटफुल है, TCP कनेक्शन ओरिएंटेड है, यहाँ पे हमारे बीच जो है ये कनेक्ट कंट्रोल दो हमारे पास क्या था, 20-21 ना था, कंट्रोल कनेक्शन जो है वो परसिस्टेंट है, और डाटा कनेक्शन जो है वो नॉन परसिस्टेंट है। यहाँ पे कह नहीं सकते हैं कि पुल होगा पुश होगा, यहाँ पे 20-21 है, और ये आउट ऑफ बैंड है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये रहा पूरा का पूरा, हमने जो है थोड़ा सा टाइम में अप्लीकेशन लेयर को ख़त्म कर लिए हैं। इसमें मैक्सिमम चीज़ आपको याद ही रखना है, इसमें कुछ समझने वाला है नहीं, वैसे अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपको जो है समझ में भी आ ही जाएगा ये, लेकिन फिर भी आपको ये जो है शेयर कर दिया जाएगा, आप इसको एक बार जो है रीड कर लीजिएगा तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं गाइज अपने
किसी और सेक्शन में। तब तक के लिए बाय टाटा केयर एंड ऑल द बेस्ट।